ह्यूमंस ना इच्छाओं और खुशी में फर्क ही नहीं समझ पाते हैं। हमारी खुशी हमारी इच्छाओं पर निर्भर होती है। हमें लगता है अगर हमारी ये इच्छा पूरी होगी तो हम खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम तब तक उस चीज के लिए दुखी रहते हैं जब तक बस हम उसे पा नहीं लेते हैं। जिस दिन हम उसे पा लेते हैं हमारी उस दिन उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है और उसके प्रति जो लगाव था वो भी खत्म हो जाता है। फिर हम किसी दूसरी इच्छा की तलाश में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास साइकिल थी तब हम बाइक के लिए परेशान थे, जब हमारे पास बाइक आई तब हम कार के लिए परेशान हैं, जब हमारे पास कार आएगी तो हम महंगी कार के लिए परेशान होंगे। इसी तरीके से हमारी इच्छाओं का कभी अंत नहीं है और हम इस चीज में उलझे हुए हैं। हमारी खुशियां हमारी इच्छाओं पर निर्भर है। हेलो दोस्तों, मैं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर स्वागत है। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इंसान की सबसे बड़ी खुशी क्या है। क्या खुशियां हमारी इच्छाएं हैं जो हम समझते हैं? नहीं है। एक्चुअली में हमारी खुशियां हमारे पास हैं और हम उन्हें नजरअंदाज करके हम ऐसी चीजों पर खुशियां ढूंढते हैं जो हमारे पास नहीं है या जिन्हें हम पाना चाहते हैं। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ। एक लेडी थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से। एक के बाद एक प्रॉब्लम आती चली जा रही थी और वो परेशान पे परेशान होती चली जा रही थी कि ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब होता क्या था, जो उसे पहली प्रॉब्लम बहुत बड़ी लग रही थी, उसके बाद जब दूसरी प्रॉब्लम आती थी वो उससे भी ज़्यादा बुरी लगती थी, उससे भी ज़्यादा उसे परेशानी हो रही थी। और फिर वो क्या सोचती थी कि इससे अच्छी तो वो पहली वाली प्रॉब्लम थी। मतलब आपको समझ में आ रहा है, हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस प्रॉब्लम को देखकर कि हमें लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारे पास दूसरी प्रॉब्लम आती है तब हमें समझ में आता है इससे अच्छी तो वो प्रॉब्लम सही थी, कम से कम उसमें ये चीज तो नहीं थी। उसके बाद फिर तीसरी प्रॉब्लम आती है, फिर उसे लगता है इससे अच्छी तो वो पहली वाली प्रॉब्लम थी, ये तो बिल्कुल भी हम फेस नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही थी और वो परेशान होती चली जा रही थी। ये सारी प्रॉब्लम चल रही होती हैं, उसे टेंशन रहती है, वो परेशान रहती है और अपने आप को कोसती है कि मेरी लाइफ में ये खराब है, मेरी लाइफ में वो खराब है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मुझे इस चीज की कमी है, मुझे उस चीज की कमी है, क्योंकि वो जिंदगी को जी नहीं पा रही थी, क्योंकि जो उसे चाहिए था वो उसे नहीं मिल पा रहा था। उस तरीके से वो परेशान होती चली जा रही थी। फिर उसकी लाइफ में एक और प्रॉब्लम आती है, वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और वो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाना। उसकी अचानक से उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही है। वो इलाज भी करवा रही है, उसके बाद भी उसकी तबीयत में आराम नहीं मिल रहा है, उस तबीयत बिगड़ती चली जा रही है। उस दिन वो सिर्फ भगवान से क्या मांगती है? उस दिन वो भगवान से सिर्फ ये मांगती है कि बस ये ठीक हो जाए, मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, मुझे दुनिया की कोई भी खुशी नहीं चाहिए, बस मुझे ये चीज चाहिए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। जब वो प्रॉब्लम आती है उसके पास, तब उसे समझ में आता है कि ये जो सारी प्रॉब्लम चल रही थी ना, पैसों की तंगी, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होना, हमारी जरूरतें पूरी नहीं होना, या सामने वाला पर्सन या दूसरों से तुलना करना कि उसकी लाइफ अच्छी है, मेरी लाइफ अच्छी नहीं है, मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी चीजें उसे उस वक्त समझ में आई। शायद जो हमारे पास है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, हम उन चीजों में खुशियां ढूंढने की तलाश करते हैं जो हमारे पास नहीं है। आप ही सोचिए, आपकी फैमिली में कभी भी किसी को कुछ हो जाता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? यही आता है ना कि ये सही हो जाए, बस ये वाली परेशानी ना आए, बाकी की हम सारी परेशानी झेल सकते हैं, सारी परेशानी सॉल्व कर सकते हैं। ये परेशानी सबसे बड़ी परेशानी होती है, वो होती है हमारा शरीर, हमारे बच्चों की हेल्थ, हमारे परिवार की हेल्थ। अगर इनसे लाइफ में खिलवाड़ होता है तब लगता है कि हाँ कोई प्रॉब्लम है, हाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, बस इसको दूर कर दीजिए। हमारी खुशियां ना हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। उनसे पूछिए जिनके पास घर नहीं है, हमारे पास रहने को घर है। उनसे पूछिए जिन्हें 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, लेकिन हम आराम से बैठकर घर में खाना खा रहे हैं। उनसे पूछिए जिनका शरीर का कोई अंग नहीं है, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, उनसे पूछिए, वो फिर भी अपनी लाइफ में खुश हैं। और हम पूरे स्वस्थ होके, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, उसके बावजूद हम शिकायतें करते रहते हैं, हम दुखी रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि हम अपनी खुशियां इच्छाओं पर निर्भर कर रहे हैं। हमारी इच्छाएं पूरी होंगी तब हम खुश होंगे, और जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी खुशियां हमारे आसपास है, हम नहीं देख पाते हैं। हमारी फैमिली हमारे साथ है, स्वस्थ है, सबसे बड़ी बात है स्वस्थ होना। सबसे बड़ी खुशी है आपके आसपास दवाइयां नहीं है। उनसे पूछिए जिनके पास दवाइयां हैं, उनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसे लाखों करोड़ों रुपए भी बेकार हैं अगर हमें दवाइयों के सहारे चलना पड़े। अगर हमारा शरीर सही है, स्वस्थ है, तो इसका मतलब है भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, क्योंकि हम इस शरीर के बलबूते हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा शरीर ही बेकार है, हमारी बॉडी ही बेकार है, या हमारे आसपास के लोग, हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे हस्बैंड, अगर इनमें से कोई किसी को कुछ हो जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। तो हमारे जबान से सिर्फ यही निकलता है, हमारे दिल से सिर्फ यही निकलता है कि इसको कुछ ना हो, बाकी की सारी प्रॉब्लम हम
फेस कर लेंगे, होता है या नहीं। तो इंसान की सबसे बड़ी खुशी उसके आसपास ही होती है, उसके अंदर ही होती है, लेकिन सिर्फ वो इस भ्रम में रहता है, वो अपनी इच्छाओं पर, अपनी खुशियों पर निर्भर करता है, इस वजह से वो इंसान खुश नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।